बुद्धस्त्यमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। हे देवों द्वारा पूजित, आप में बुद्धि का पूर्ण रूप में विकास हुआ है, अतः आप ही बुद्धि हैं। तीन लोक के जीवों का शंख कल्याण करने वाले होने से शंकर भी आप हो। रत्नतय रूप मोक्ष मार्ग की विधि के विधाता होने से आप ही ब्राह्मण हो। संसार के समस्त भक्तों के मन में व्यक्त होने से आप ही व्यक्त विष्णु का स्वरूप हो, और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भी आप ही हो। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः शितिकलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदतिशोषणाय। हे नाथ, आप तीन लोक के कंठों को दूर करने वाले हैं। आप भूमंडल के निर्मल भूषण हैं। आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं और जन्म जरा मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार पहुँचने वाले आप ही हो, अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषे रूपात विविधाश्रयस्जात गर्वे स्वप्नांतरेपि न कदाचित पिक्षितोसि। हे मुनीश्वर, संसार में जितने सद्गुण हैं वे सभी आप में आश्रय पा चुके हैं, अतएव आप में दोषों को बिल्कुल स्थान नहीं मिला। इस कारण वे दुर्गण दूसरी जगह चले गए। दूसरे व्यक्तियों ने उन दुर्गणों को अपना लिया, अतः वे मिथ्या गर्व से गदराए हुए दुर्गण पुनः लौटकर कभी भी आपकी ओर नहीं आए, अर्थात संसार के समस्त सद्गुण आप में विद्यमान है। उच्चैर शोक तरुषंश्रित मुन्मयूख महाभाति रूपममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टोल सत्किरणमस्त समतमो विज्ञानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। जिस प्रकार सघन बादलों के बीच में चमकती हुई किरणों से अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्य मंडल शोभित होता है, उसी प्रकार हे प्रभु, समवसरण में अशोक वृक्ष के नीचे विराजित आपकी निर्मल काया से निकलती हुई किरणें ऊपर की ओर जाती है, तब आपका रूप अतिएव भव्य प्रतीत होता है, अर्थात आपके शरीर की स्वर्ण प्रभा अशोक वृक्ष के नीले पत्तों पर गिरने से रंगों की एक अतिएव मनोहर छटा सी खिल जाती है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावतातम बिंबम वियदल विदुलशललता वितानम तुंगोदयादृशिरसीव सहस्र रश्मि। जिस प्रकार ऊंचे उदायचाल पर्वत के शिखर पर उदित होता सूर्य चारों ओर फैली हुई स्वर्णवर्णी किरणों से आकाश में सुशोभित होता है, हे भगवान, उसी प्रकार मणियों की रंग बिरंगी किरणों से दीपित ऊंचे सिंहासन पर आसीन आपका स्वर्ण के समान देदीप्यमान स्वच्छ शरीर अतिएव प्रभास्वर और मनोहारी लगता है। कुंदावदात चलचामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकल धौतकांतम उद्धच्च शांक सुचि निर्झर वारिधार मुच्चे स्तटम सुरगिरेरि विशांत कौम्भम। हे प्रभु, आपकी स्वर्ण समान आभा वाली देह के दोनों ओर कुंद पुष्प के समान अत्यंत श्वेत दोल्यमान चंवर देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो स्वर्णगिरि सुमेरु के दोनों शिखरों से चंद्र किरणों के समान उज्ज्वल निर्मल जल के निर्झर बहते आ रहे हो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चे स्थितं स्थगतिबान कर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल प्रवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। हे प्रभु, आपके मस्तक पर 3 छत्र शोभित होते हैं। यह छत्र चंद्रमा की भांति सौम्य श्वेत मोतियों की झालर के समान
शोभा पा रहे हैं। इन छत्रों ने प्रचंड सूर्य रश्मियों को, आताप को रोक लिया है। वास्तव में ये तीनों छत्र आपकी 3 लोकव्यापी प्रभुता और परमेश्वरता के सूचक हैं। गंभीर तार पूरी दिग विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, समृद्रम राज जय घोषण घोषक सन्न, रवे दुंदुभीर्धरो अन्नति ते यशस्य प्रवादी। हे प्रभु, आप जब समोसरन में विराजते हैं तब देवगण आकाश में दुंदुभी बजाते हैं। उस गंभीर घोष से दशों दिशाओं गूंजती जाती है। दुंदुभी का यह उद्घोषण जैसे 3 लोक की प्राणियों को कल्याण प्राप्ति के लिए आह्वान कर रहा है कि हे जगत के प्राणियों, आओ सच्चा कल्याण मार्ग प्राप्त करो, तथा आप द्वारा कथित सद्धर्म का जय जयकार भी सब दिशाओं में गूंज रहा है। मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रताप पतापाता, दिव्या दिव्य पतती ते वचसांत तिर्वा। हे भगवान, आपके समोसर में जब देवगण आकाश से मंदार सुंदर नमेरु पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के सुंदर पुष्प और सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, तब मंद मंद पवन के झोंकों से हिलोर खाते वे पुष्प ऐसे भव्य प्रतीत होते हैं मानो आपके श्रीमुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प ही बरस रहे हों। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभ्योस्ते, लोकत्रय धृतिमतां धृतिमाक्षिपन्ति, प्रोदत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। हे प्रभु, आपका अत्यंत प्रकाशमान उज्ज्वल आभा मंडल संसार की समस्त प्रभावान वस्तुओं से अधिक प्रभास्वर है। आपकी विलक्षणता तो यह है कि वह उद्दित होना अनेक सूर्यों के तेज से अधिक प्रचंड होने पर भी पूर्णमासी से चंद्रमा से अधिक शीतलता सौम्यता प्रदान करने वाला है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टा, सदमर्तत्व कथनेक पटु स्त्री लोक्या, दिव्याद्विनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणेर प्रयोज्या। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि सब जीवों को स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने में सक्षम है। समस्त प्राणियों को सत्य धर्म का रहस्य समझाने में कुशल है। गंभीर अर्थ वाली होकर भी अत्यंत स्पष्ट है और जगत के सभी जीवों के लिए उनकी अपनी अपनी भाषा के अनुरूप बोध देने की शक्ति है। उनमें उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्यूल सन्नयक मयूख शिखाभिरामो, पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, आपके चरण नव विकसित स्वर्ण कमल के समान कांति वाले हैं। इन नखों से चारों ओर मनोहर किरणें फैल रही है। विहार करते समय जहाँ जहाँ आपके चरण कमल टिकते हैं वहाँ वहाँ पर भक्त देवगण स्वर्णमय कमलों की रचना करते हैं। इत्थम यथात विभूतिर्भुजिनेन्द्रम, धर्मोपदेशन विधोन तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतांतकारम, तादृक् कृतो ग्रह गणस्य विकाशिनोपि। हे जिनेन्द्र देव, धर्मोपदेश के समय आपकी जैसी दिव्य विभूतियाँ होती है वैसी अन्य देवों की कभी प्राप्त नहीं होती। यह ठीक भी तो है। अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसी सामान्य रूप से चमकते हुए तारा नक्षत्र आदि की कैसी हो सकती है। सच्योत मंद विलोल विलोल कपोल मूल, मद्ब्रह्मद भ्रमरनाद प्रवृद्ध कोपम,
ऐरावताम भमिम मुद्दतमापतंत दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानम। हे प्रभु, आपकी शरण लेने वाला भक्त सदा सर्वत्र अभय रहता है। ऐरावत के समान विशाल काय हाथी जिसके चंचल कपोलों पर मद झर झर कर बह रहा हो और मद पीने के लिए मंडराने वाले भौरों के नाद से जो अत्यंत क्रुद्ध होकर अंगारे सी लाल आंखें किए आक्रमण करने सामने आ रहे हो, वह मत गजराज भी जब आपके ध्यान में लीन भक्त को देखता है तो उसका समूचा मद शांत हो जाता है और आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लगता है। अर्थात आपके शरणागत को मंदोमंद गजों से भी कोई भय नहीं। बिन्नेब कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम गतम हरिनाधिपोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते। हे प्रभु, जिसने बड़े बड़े हाथियों के कुंभ स्थल को चीर कर रक्त की धारा बहा दी और जमीन पर रक्त रंजित उज्जवल गज मुक्ताओं का ढेर लगा दिया हो, ऐसा अत्यंत क्रुद्ध भयंकर सिंह भी जब आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले भक्त को सामने देखता है तो शांत होकर उसके चरणों में बैठ जाता है। अर्थात आपका भक्त भयंकर सिंहों के भय से मुक्त रहा है। कल्पांत काल पवनोद्यतवानि कल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिंगम विश्वम जिगत सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम। हे प्रभु, जो प्रलयकालीन महावायु के समान प्रचंड वायु से प्रज्वलित हुआ आकाश में चिंगारियां फेंक रहा हो और जैसे अपनी ज्वालाओं के से समूचे विश्व को भस्म कर देना चाहता हो, वह प्रचंड दावानल भी आपके नाम स्मरण रूपी जलधारा से क्षण भर में ही शांत हो जाता है। अर्थात आपका भक्त अग्नि भय से मुक्त रहता है। रक्ते शनम शमदको किलकंठ नीलम क्रोधोदतम फनितमुत्फनमापतंतम आक्रामति क्रमयुगे निरस्त शंक स्त्वन्नाम नाग दमनी हृदयंस पुंस। हे प्रभु, भयंकर काला नाग जिसकी आंखें लाल मणियों सी चमक रही हो, समूचा शरीर कोकिल के कंठ की भांति गहरा नीला, काला की भांति गहरा नीला डरावना हो, जो क्रोधमंदित होकर ऊंचा फन किए हुए फुंकारता आ रहा हो, परंतु आपका भक्त जिसके पास आपके नाम स्मरण रूपी नागदमनी जड़ी विद्यमान है, उस क्रुद्ध नाग को भी निशंक निर्भय होकर पुष्पमाला की भांति लांघ जाता है। अर्थात आपका भक्त सदा सर्प भय से मुक्त रहता है। वल्ग तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामति भूपति नाम उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम त्वत्कीर्त नाम तव इवाशुभिदा मुपैति। हे प्रभु, जिस रण क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार शत्रु पक्ष के घोड़े हीन हना रहे हों, हाथी चिंगाड़ रहे हों, सैनिक दारुण कोलाहल कर रहे हों, ऐसे बलवान शत्रु राजा की सेना भी आपके नामोच्चारण होते ही यो भाग खड़ी होती है ज्यों सूर्योदय होने पर अंधकार। अर्थात आपका नाम जपने वाले भक्त शत्रु भय से मुक्त हो जाते हैं। कुंदाग्र भिन्न गज श्योनित वारिवाह वेगावतार तरनातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। हे जिनेन्द्र देव, जिस युद्ध भूमि में भालों की नोक से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हों तथा उस भीषण रक्त प्रवाह को पार करने में बड़े बड़े योद्धा भी असमर्थ हो गए हों, ऐसे भयानक युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले भक्तगण शत्रु पक्ष को जीतकर विजय ध्वजा फहराते हैं।
अर्थात आपका भक्त सर्वत्र विजय श्री प्राप्त करता है। अम्भो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाडवाग्नो रंग तरंग शिखर स्थितयान पात्रा स्त्रासम विहाय भवत स्मरणाद व्रजंती। जिस महासमुद्र में मगरमच्छ आदि भयानक जलचर उछाले मार रहे हों, वाडवन की लपेटें उठ रही हों, तूफानी हवाओं से ऊंची ऊंची लहरें उछल रही हों, ऐसे समुद्र में जिनका जहाज फंस गया हो, वे जब आपका स्मरण करते हैं तब सब विपदाओं से मुक्त हो सुखपूर्वक तट पर पहुंच जाते हैं। अर्थात आपका भक्त जल भय से मुक्ति हो जाता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्याम दशामुपगता शतयुत जीविताश त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंत मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, जो व्यक्ति जलोधर आदि दारुण रोगों से पीड़ित है, मूल्यवान औषधियां लेते रहने पर भी बड़ी गंभीर शोचनीय दशा में पहुंच गए हैं, घर वालों को उनके जीने की आशा भी नहीं है, ऐसे रोगग्रस्त निराश पुरुष जब आपके चरण कमल की धूलि को शरीर पर लगाते हैं तो वे स्वस्थ निरोग होकर कामदेव के समान सुंदर दिखने लगते हैं। आपाद कंठ मरुशृंखल वेष्टितांग गाढ़म ब्रह निगट कोटि निगट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीष मनुजा स्मरंती सग्ग स्वयं विगत बंद भया भवंती। जो पैरों से लेकर गले तक मोटी सांकलों से बंधे हैं, बेड़ियों की रगड़ से जिनकी जंगाएं लहूलुहान हो गई है, ऐसे कठोर कारागार में बंधे व्यक्ति भी भगवान आपके नाम को अनवरत स्मरण करने पर बंधन मुक्त हो जाते हैं। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवा नलाही संग्राम वारधि महोदर बंधनोथम तस्याशु नाशमुपयाति भयम भीएव यस्तावकं स्वतमं मतिमान दीते। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक आपके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह मंदोमती हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, विषधर नाग, भयानक युद्ध, समुद्र, जलोदर और कारागर, इन 8 प्रकार के भयों से सदा मुक्त रहता है। भय स्वयं ही उससे डर कर दूर चला जाता है। स्तोत्रम स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेर्नि भक्त्या भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पम दत्ते जनोय ईय कंठ गतामजस्त्रम तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र, मैंने भक्ति भाव पूर्वक आपकी गुणों की यह स्तोत्र माला रची है, जो मनोहर वर्ण रूप बहुरंगी भावों पुष्पों से युक्त है। जो भक्त जन आपकी भक्ति में लीन होकर इस स्तोत्र माला को कंठ में धारण करेगा, वह जगत के ओम चे समान को प्राप्त होगा तथा समृद्धि, स्वर्ग, मोक्ष रूप लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास चली आएगी। अगर यह अर्थ और स्तोत्र बोलते वक्त कहीं मात्रा, अनुस्वर, अक्षर हीन, अधिक ऊंचा नीचा, आगे पीछे कहा हो, तत्सम इच्छामि दुक्कडम, ये 24 से 48 गाथा तक पूर्ण हुए।